इस वीडियो में हम बात करेंगे वो सारे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो कि स्टूडेंट्स करते हैं व्हाइल डूइंग प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स। मैथ्स करते टाइम या मैथ्स के सम्स करते टाइम जो भी कॉमन मिस्टेक्स मैंने अभी तक देखे अपने 7 to 8 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस में, वो सारे मिस्टेक्स हम यहाँ बताएंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। चाहे कोई स्टूडेंट किस भी लेवल पे मैथ्स कर रहा हो, किसी भी एग्जाम के लिए ये सब के लिए एप्लीकेबल है। ये टिप्स फॉलो करने से जो ये मिस्टेक्स है वो भी चले जाएंगे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि कैलकुलेशंस में वो सिली मिस्टेक्स कमिट कर देते हैं अननोइंगली, उसके लिए भी हम स्पेशल टिप्स बताएंगे। सबसे पहली मिस्टेक जो हम डिस्कस करेंगे वो लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। सपोज मेरे पास इस फॉर्म का एक लीनियर इक्वेशन है x plus a by b is equal to c plus d। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो ये है कि जब इस डिनोमिनेटर को वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो ये नहीं देखते कि ये डिनोमिनेटर जो है लेफ्ट हैंड साइड में ओवरऑल कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टर्म में डिनोमिनेटर है। तो अगर हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर को तो हमको उसको एज अ कॉमन डिनोमिनेटर, अगर वो डिनोमिनेटर में है तो उसको एज अ कॉमन ओवरऑल डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा एलसीएम लेकर के, एंड उसके बाद ही हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो यहां पे स्टूडेंट्स कभी कभार ऐसा करते हैं x प्लस a ये ऐसे ही रह जाएगा एंड बिना b को एज एन एलसीएम लिए वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये जो है दिस इज रॉन्ग। यहां पे हम लोग इस तरह से बिना b को एलसीएम लिए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर इसका सही जो वर्जन है वो क्या होगा? ये तो गलत है, हमको तो मालूम है। तो इसका जो सही वर्जन है वो ये होगा कि पहले हम लोग b को एज एन एलसीएम में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं x के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब कि 1 है। हम लोग 1 और b का एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली b आएगा एंड देन वी वुड गेट bx plus a एंड इस साइड में होगा c plus d। अब हम लोग b को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो वी वुड गेट bx plus a is equal to b into c plus d on the other side। तो ये करेक्ट है। तो यहाँ पे एक चीज नोट करने की है कि अगर किसी को एलसीएम लेने में कंफ्यूजन हो, वैसे तो बहुत इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बट इसका एक ऑल्टरनेटिव ये होता है कि हम लोग इस डिनोमिनेटर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम लोग जब किसी भी लीनियर इक्वेशन में किसी एक साइड को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे साइड को भी करना पड़ता है। दैट मींस कि हम ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरे इक्वेशन में बोथ साइड्स को हम b से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन वी वुड गेट bx plus b into a by b, that is a is equal to b into c plus b into d। इससे भी हम लोग का जो आउटकम है वो आ जाएगा। नेक्स्ट मिस्टेक भी लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। मैंने देखा है बहुत बार स्टूडेंट्स जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद भी एक एरर होता है। लेट्स से कि एलसीएम ले लिया गया एंड हमको ऐसा मिला है, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स ध्यान नहीं रखते कि इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b को ऑन द अदर साइड तो वो सिर्फ c से मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो c प्लस d से एज अ होल मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज एक्चुअली एरर इज दिस, एरर ये है कि b को सिर्फ c से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब ये ऐसा समझना कि जैसे कि वो सिर्फ आगे वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा ऑन द अदर साइड, बट ऐसा नहीं है। तो इसका जो करेक्ट वर्जन है वो होगा bx plus a is equal to b as a whole multiplied by c plus a। That means कि b will get multiplied with all the terms present on this side after being cross multiplied। Let's say हमारे पास इस तरह का एक लीनियर इक्वेशन है 5x plus 2 by 3 minus 7x minus 6 by 9 equal to 2। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये एरर करते हुए देखा है कि जब वो लोग इस माइनस साइन को कंसीडर करते हैं तो इस एक्सप्रेशन के लिए एज अ होल उस माइनस साइन को कंसीडर नहीं करते। उन लोगों को लगता है कि ये माइनस साइन सिर्फ 7x को बिलोंग करता है। सो जब वो लोग एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3 और 9 का एलसीएम होगा 9, ये हो जाएगा 3 into 5x plus 2 एंड उसके बाद माइनस 7x, सिर्फ 7x के साथ माइनस ले लेते हैं एंड माइनस 6 जिसका साइन चेंज होगा इस माइनस की वजह से वो ऐसे ही रह जाता है। सो दिस इज अगेन रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। व्हाट इज द राइट वर्जन ऑफ दिस? तो हम लोग जब भी इस तरह का सॉल्विंग कर रहे हैं हम लोग को हमेशा पहले से इस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिखना चाहिए इफ देयर इज अ माइनस साइन, तो फिर हम लोग का ये गलती नहीं होगा एंड वी वुड गेट 3 into 5x plus 2 minus 7x minus into minus plus 6 by 9 equal to 2।
एंड उसके बाद वी कैन प्रोसीड विद द रेस्ट ऑफ द सॉल्विंग. सो दिस इज द करेक्ट सॉल्विंग, दिस इज द करेक्ट वे. नाउ लेट्स से हमारे पास ये इक्वेशन है 7x = 5. वेरी सिंपल लीनियर इक्वेशन. बहुत लोग जानते होंगे कि इस 7 को हमको ट्रांसफर करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है टू द राइट हैंड साइड, डिवीजन में चला जाएगा बिकॉज इस साइड में वो x के साथ मल्टीप्लाई है. बट यहां पे भी अननोइंगली बहुत सारे स्टूडेंट्स ये एरर करते हैं. दे टेक 7 ऑन द अदर साइड बट एडिशन सब्ट्रैक्शन के सेंस में ले जाते हैं 7 का साइन चेंज करके. सो दिस इज रॉन्ग. इसका सही वर्जन होगा x = 5/7. एंड यहां भी बहुत स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेज रहे हैं किसी नंबर को तो क्या उसका साइन चेंज होगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब हम किसी नंबर को भेज रहे हैं ऑन द अदर साइड, दैट इज मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में या डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में, तब कोई साइन चेंज नहीं होता है. साइन चेंज सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन के सेंस में जब हम लोग नंबर को भेजते हैं. दैट मींस कि अगर यहाँ 7 + x = 5 होता, तब हम जब 7 को भेज रहे हैं ऑन द अदर साइड, तब साइन चेंज उसका जरूर होगा. कभी कभी स्टूडेंट्स वो साइन चेंज नहीं करते तो वो गलत है. दैट मींस कि अगर इक्वेशन ऐसा है 7 + x = 5, देन वी शुड ट्रांसफर 7 टू द अदर साइड. एंड ध्यान रखना है कि उस केस में हम साइन चेंज जरूर करें because 7 is added to x, so it will be subtracted on the other side. Now let's come to another very common mistake जो लगभग मैंने हर स्टूडेंट को कभी ना कभी करते हुए देखा है. सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है a² + b² = 9 एंड उसके बाद हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अगर ले लें. बहुत स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार डायरेक्टली हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, √a² + b² = √9 हो जाएगा. उसके बाद ये गलतफहमी बहुत सारे स्टूडेंट्स की रहती है कि यहाँ पे प्लस साइन रहते हुए भी ये स्क्वायर रूट सेपरेटली a² और b² के ऊपर अप्लाई हो सकता है. एंड दे थिंक लाइक दिस. लोगों का लाइन ऑफ थॉट ये रहता है √a² + √b² = √9 is ±3 and naturally then √a² is a and √b² is b. So a + b = ±3. This line of thought is wrong. ये बिल्कुल गलत है. कितना भी टेम्पटिंग ये हो सकता है, लेकिन √a² + b² जो है that is not equal to a + b. It is not equal to a + b. प्लस साइन में स्क्वायर रूट इंडिविजुअली सेपरेट नहीं होता है ऑन डिफरेंट टर्म्स. एंड सेम गोज द केस विद माइनस साइन. अगर माइनस साइन होता तो भी यहाँ पे ये गलत होता. इट वुड हैव बीन रॉन्ग. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है कि इस तरह से ये सॉल्व नहीं हो सकता. a² + b² को डायरेक्टली स्क्वायर रूट लेने से हम a + b नहीं निकाल सकते. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रीजन फॉर दिस. क्यों ऐसा है? तो ऐसा इसलिए है बिकॉज only √a + b whole square can be written as a + b. Only √a + b whole square can be written as a + b. √a² + b² cannot be written as a + b. एंड हम लोग को ये मालूम है कि a + b whole square का फॉर्मूला है a² + b² + 2ab. So that means कि इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तभी हम लोग को a + b मिलेगा. सो बिल्डिंग ऑन दैट, इसको लेके कुछ हम जनरल रूल्स बताना चाहते हैं. सबसे पहला बात है कि a + b होल स्क्वायर में स्क्वायर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है इंडिविजुअली ऑन a and b. सो इट इज नॉट इक्वल टू a² + b². a + b होल स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू a + b into a + b एंड उसका फॉर्मूला आता है a² + b² + 2ab. उसी तरह से a - b होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a² - b². a - b होल स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू a² + b² - 2ab. In fact, a² - b² को भी हम लोग जानते हैं कि it can be factorized into a + b into a - b. उसी तरह से √a² + b² में भी the root will not get distributed individually on a² + b², a² and b². So वो a + b से इक्वल नहीं होगा. In fact, √a + b whole square a + b से इक्वल होगा. उसी तरह से √a² - b² is not equal to a - b. √a - b whole square equal to a - b होता है. स्क्वायर रूट को लेके ये रूल्स को हम इस तरह से भी समराइज कर सकते हैं. √x + y अगर होगा दैट इज नॉट इक्वल टू √x + √y. √x - y होगा दैट इज आल्सो नॉट इक्वल टू √x - √y. दैट मींस प्लस और माइनस में द स्क्वायर रूट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ ऑन इंडिविजुअल टर्म्स. लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का बात हो देन इट डज हैपन. √x * y can be written as √x * √y and √x by y can be written as √x by y. Last but not the least, let's come into this. एक और टाइप का एरर जो होता है वो ये है कि अगर सपोज मेरे पास a * b * c हो तो फिर कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा फील होता है कि ब्रैकेट देने का ये मतलब है
कि C will get multiplied with both A and B individually and they write A into C into B into C. This is wrong. करेक्ट वर्जन इसका ये है कि A into B into C अगर लिख रहे हैं, चाहे हम A into B में ब्रैकेट दे या ना दे, C will get multiplied only once with the product of A and B. ये जो कॉन्सेप्ट है मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए होती है बिकॉज जब प्लस और माइनस रहता है A और B के बीच में, then actually C gets multiplied with both A and B individually. बट ये तभी होता है जब बीच में प्लस या माइनस साइन हो, and this is called distributive law. This does not apply when there is a multiplication sign or division between A and B inside the bracket. So A plus B into C होगा AC plus BC, A minus B into C होगा AC minus BC. तो डिवीजन में भी हम लोग को ये ध्यान रखना होगा, अगर A by B into C है, that does not mean कि C A और B दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा individually. Actually, it only means कि C will get multiplied with the numerator. So A by B into C means A into C divided by B. तो इस होप के साथ कि ये वीडियो आपको आपका मैथमेटिकल सॉल्विंग और फुल प्रूफ बनाने में हेल्प करेगा, ये मिस्टेक्स को अवॉइड करने में हेल्प करेगा, एंड यू विल गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज अ बेटर स्कोर इन मैथ्स. आई वुड लाइक टू टेल यू द लास्ट टिप टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स के सिली मिस्टेक्स होते हैं व्हिच आर एक्चुअली कैलकुलेशन मिस्टेक्स, जो कि नहीं होने चाहिए. इसको अवॉइड करने के दो स्टेप्स हैं. एक तो ये कि जब भी हम लोग सॉल्विंग कर रहे हैं, वी डोंट अवॉइड चेकिंग द स्टेप्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम ये रेकमेंड करते हैं कि चेक 2-3 स्टेप करने के बाद जस्ट चेक फॉर वंस कि जो आपने किया है वो सही किया है कि नहीं, एंड देन प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप. इससे टाइम वेस्ट होगा, कुछ स्टूडेंट्स का ये कंसर्न रहता है, बट दैट इज नॉट द केस. अगर इसका हैबिट बैठ जाए तो उतने ही टाइम में आप चेक करके भी आगे बढ़ सकते हैं व्हाइल डूइंग द सॉल्विंग इटसेल्फ. द प्रॉब्लम इज कि अगर आप पूरा सम करके एक बार चेक करते हैं, देन इफ यू फाइंड सम मिस्टेक इन सम अर्लियर स्टेप, तो फिर उस पूरे सम को करने में आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा. सो इट्स बेटर कि 2-3 स्टेप्स करके चेक किया जाए. एंड द अदर थिंग इज कि व्हेन यू डिस्कवर दैट यू हैव अ सिली मिस्टेक, जिस भी स्टेप में आप हो, इवन इफ यू आर इन द सेकंड लास्ट और द लास्ट स्टेप, कैंसिल द होल सम एंड डू इट अगेन. इससे आपका एक हैबिट बैठेगा नॉट टू डू सिली मिस्टेक्स इन द नेक्स्ट क्वेश्चन और द नेक्स्ट सम्स. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट एज वेल एज शेयर द वीडियो. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, be sure to do it. Best of luck.